जय तु संस्कृतम। मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत धारा 2.0 पर। मैं अजय पांडे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, श्रृंखला चल रही है संज्ञा प्रकरण की, तो आज दूसरा भाग लेकर आए हैं हम। पिछले वीडियो में हमने कुछ संज्ञाओं के बारे में चर्चा किया था। आज दूसरा दिन है संज्ञा प्रकरण का, और संज्ञा प्रकरण के इस दूसरे दिन कुछ और संज्ञाओं के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं टी संज्ञा के बारे में। संज्ञा का नाम है टी, मतलब टी नाम। संस्कृत व्याकरण में टी किसका नाम पड़ा, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र की रचना की, जिसका उल्लेख है अचो अंत्यादि टी। टी संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अचो अंत्यादि टी। सूत्र का अर्थ है कि अच है, जैसे इसको अलग कर लीजिए, अच है अंत्य आदि टी। किसी भी शब्द का, अर्थात किसी भी शब्द का अंतिम अच, अंत्य अच मतलब अंतिम अच। अच माने क्या होता है? स्वर। अच माने स्वर। तो किसी भी शब्द का अंतिम स्वर आदि में हो जिसके, ठीक है ना, उस व्यंजन सहित स्वर की टी संज्ञा होती है। जैसे एक शब्द है मनस। मनस, अब मनस कैसे बना है? म में क्या है? अ, फिर न में क्या है? अ, और फिर स। सूत्र देखिए, सूत्र कह रहा है अचह अंत्य आदि टी। अचह अंत्य माने अंतिम अच। तो मनस में अंतिम अच क्या है? न के बाद जो अ है, मतलब इस मनस में अंतिम स्वर क्या है? आ है, जो न के बाद आया है। अंतिम स्वर आदि में हो जिसके, आदि में हो जिसके, तो किसके आदि में है, किसके प्रारंभ में है? सा के। तो उस व्यंजन सहित स्वर की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। कहने का मतलब टी संज्ञा कहाँ होता है? कोई भी शब्द हो, उसका अंतिम स्वर ही टी संज्ञा कहलाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए राम शब्द है। राम शब्द में र, आ, म, अ। अब यहाँ टी क्या होगा? अंत्य अच। अंतिम अच, अंतिम अच क्या है? माँ के बाद आ है। आदि में हो जिसके, यहाँ किसी के आदि में है ही नहीं। ठीक है। तो अंतिम अच ही क्या हो जाएगा? इसको क्या कहेंगे? टी। लेकिन दूसरी बात यहाँ कही जा रही है कि आदि में हो जिसके, मान लीजिए कोई शब्द हलंत है, किसी शब्द का अंत व्यंजन से हो रहा है, तो उस व्यंजन की भी टी संज्ञा हो जाएगी स्वर के साथ। ठीक है ना। जैसे मनस में स क्या है? व्यंजन है, और उसके पहले अ क्या है? अंतिम स्वर है। ठीक है। तो अ की टी संज्ञा तो होगी ही होगी। आ के बाद जो स है, इस स की भी टी संज्ञा हो जाएगी, मतलब मनस में अस की टी संज्ञा हो जाएगी। और राम, जैसे दधि, दधि शब्द है, दधि। अब क्या है? द आ, ध ई। अब दधि शब्द में किस वर्ण की टी संज्ञा होगी? जो अंतिम अच होगा, अंत्य अच। जो अंतिम अच होगा, अंतिम अच क्या है? ई है। अब ई की क्या हो गई? टी संज्ञा, मतलब इसका टी नाम पड़ गया। ठीक है ना। लेकिन ऐसा शब्द जो व्यंजन से अंत हो रहा है जिसका, उसमें स्वर के साथ साथ व्यंजन की भी टी संज्ञा हो जाएगी। जैसे अस की यहाँ टी संज्ञा हो गई। टी समझ में आया कि नहीं? इसी से मिलता जुलता एक है उपधा। टी और उपधा दोनों भाई हैं। उपधा, उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। सूत्र का अर्थ क्या है? अल। अल क्या है? एक प्रत्याहार। अल माने प्रत्याहार। अल प्रत्याहार में कौन से वर्ण आएंगे? पूरी वर्णमाला आ जाएगी। अयुण के आ से लेकर के हल के ला तक, मतलब पूरे स्वर और व्यंजन। अल मतलब वर्ण। अब ये स्वर हो या व्यंजन हो,
ठीक है ना। अल अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम अल से पूर्व अल, अल कैसा हो, अंतिम अल से पूर्व हो, ठीक है ना, उसको क्या कहेंगे, उपधा। जैसे इसी मनस में ही देख लीजिए, मनस में टी आ गया ना, मनस में उपधा देखिए, मा आ ना आ स, ठीक है ना, सहलंत है ये, स मनस हो गया ना। सूत्र कह रहा है कि अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अल माने स्वर या व्यंजन, अंत्यात माने अंतिम से, अंतिम से, तो अंतिम अल से पूर्व, तो अंतिम अल क्या है इसमें, स है ना, अंतिम अल क्या है, स है। अब स चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, यहाँ अल की बात हो रही, स्वर व्यंजन की बात नहीं हो रही। अब स चाहे स्वर या व्यंजन हो, इस अंतिम अल से पूर्व अल क्या है, आ, ठीक है ना, अंतिम अल से पूर्व है कि नहीं। अब इस आ को ही क्या कहेंगे हम, उपधा, क्या कहेंगे, उपधा। और यहाँ टी संज्ञा किसकी हो रही थी, आ और सा दोनों की, लेकिन उपधा किसकी होगी, जो अंतिम वर्ण है उसके ठीक पहले वाला वर्ण उपधा कहलाएगा। अब वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, ठीक। जैसे दधि शब्द है, दधि में आपने ई को टी संज्ञा किया था, अब यहाँ क्या है, द अ ध ई, ठीक है ना, द अ ध ई, दधि बन गया ना। अब यहाँ अंतिम अल क्या है, ई है, ठीक है ना। अब ये स्वर व्यंजन यहाँ मायने नहीं रख रहा है, अंतिम अल क्या है, ई है। अब अंतिम अल से पूर्व क्या है, ध है। अब ये ध क्या कहलाएगा, उपधा। समझ में आया कि नहीं। यहाँ टी कौन था, ई था, लेकिन उपधा कौन है, ध है, ठीक है। टी और उपधा समझ में आया ना, ठीक। दूसरी संज्ञा देखिए, पद संज्ञा। पद किसको कहते हैं, ठीक है ना। पद संज्ञा किसकी होती है, सूत्र है सुप तिङंतम पदम, सुप तिङंतम पदम। दो तरह के प्रत्यय होते हैं, एक होता है सुप प्रत्यय और एक होता है तिंग प्रत्यय। सुप क्या है, शब्दों से लगने वाला प्रत्यय सुप कहलाता है। यह शब्द में ही लगता है, जैसे राम, राम में लगेगा, श्याम में लगेगा, मोहन में लगेगा, बालक में लगेगा, यह शब्दों में लगता है सुप प्रत्यय। कितनी संख्या होती है, 21 संख्या होती है। कौन कौन से हैं ये होता है सु औ जस, ऐसे है सु और जस, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन में ऐसे लगता है। राम में जब सु लगता है तो रामह बनता है, पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं, ठीक है। और राम में औ लगेगा तो रामौ, राम में जस लगेगा तो रामाह बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सु औ जस सम और षष्ठ अभ्याम भीष भ्याम भैस, लास्ट में होता है नी ओ सुप, ऐसे आप सप्तमी विभक्ति में कर लीजिए, नी ओ सुप। ये 21 प्रत्यय हैं, शब्द रूप इसी से बनता है, राम रामौ रामा, रामम रामौ रामा, रामान, इसी तरह से बनेंगे, ठीक है ना। तो ये शब्दों से लगने वाला प्रत्यय, जैसे सु के सु से शुरू होता है और सुप के प तक जाता है। सुप माने ये वाला सुप मत समझिएगा, ठीक है ना। जैसे हल में हा एवरेट के हा से शुरू होगा और हल के ला तक जाएगा, हल प्रत्याहार तब बनता है। सुप भी एक क्या है, ये प्रत्याहार है। सुप प्रत्याहार में कौन कौन से आएंगे, सु और जस इत्यादि 21 प्रत्यय आएंगे। यह सु से शुरू होगा और सुप के पा तक, यहाँ से सु ले लीजिए, यहाँ से पा, तब बना सुप प्रत्याहार, ठीक। और तिंग क्या है, पहले सुप और तिंग को समझ लीजिए, फिर पद को आप समझिए। तिंग क्या है, यह लगता है धातु, जैसे पठ धातु है, ठीक है ना। किससे लगता है, यह धातुओं से लगता है, पठ धातु, गम धातु, लिख धातु। इसकी संख्या कितनी है, 18, ठीक है ना। कितनी संख्या है, 18। ये है जैसे तिप तस जी, ठीक ना, इत्यादि 18 है। लास्ट में मिलेगा आपको इट वही मही, ठीक है ना, इट वही मही। तिप तस जी सिप थस था मिप वस मस्ता आताम झ थास आथाम ध्वम इट वही मही।
तो तिप के ती से लेकर के मही के ङा तक, यहाँ से ती ले लीजिए, यहाँ से ङा लीजिए, क्या प्रत्याहार बना? तिंग। इसे कहते हैं तिंग। ठीक है, यह कहाँ लगता है? धातु में लगता है। संख्या कितनी है? 18। तो ऐसे शब्द, ऐसी धातुएं जिनमें सुप प्रत्यय लग गया है, मतलब सु और जस इत्यादि प्रत्यय लग गया है, या ऐसी धातु जिनमें तिंग प्रत्यय लग गया है, जिनमें तिप तरजीह इत्यादि प्रत्यय लग गया है, उनको हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। ठीक है ना? जैसे राम, यह भी पद नहीं है संस्कृत में, ये क्या है? प्रातिपदिक है। ठीक है ना? राम क्या है? जब राम में हमने सु प्रत्यय लगाया तो सु से स, उ की संज्ञा हो गई, स को रू आदेश हो गया, रू से र हो गया। अब रा को खरोसानी विसर्जनीय से विसर्ग हो गया। अब ये क्या बन गया? राम, पद हो गया। राम है, क्या हो गया? पद हो गया। ठीक, जैसे पठ धातु में, अब इसको कहेंगे सुबंत। राम क्या हो गया? सुबंत हो गया। सुप है अंत में जिसके, वह क्या है? सुबंत है। पठ धातु, पठ धातु में तिप प्रत्यय हमने लगाया तो रूप बना पठति। ठीक है ना? अब पठति क्या है? तिङंत है। तिंग है अंत में जिसके, यह क्या है? तिङंत। और तिङंत के साथ साथ पठति क्या हो गया? अब ये पद हो गया। ठीक है ना? इसीलिए कहा गया सुप तिङंतम पदम, सुबंतम तिङंतम च। ठीक है, पदम जो सुबंत है जिसके अंत में सुप प्रत्यय लगा है, जो तिङंत है जिसके अंत में तिप प्रत्यय लगा, तिंग प्रत्यय लगा है, वह क्या है? पद कहलाएगा। ठीक है ना? पठ धातु पद नहीं है, जब उसमें तिप प्रत्यय लग गया, पठति बना, तो यह क्या बना? पद बन गया। पद समझ में आया? ठीक। संहिता संज्ञा, अगली संज्ञा क्या है? संहिता। आपके लिए जो बहुत महत्वपूर्ण संज्ञा है, संज्ञा तो बहुत है, लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं वही आप देखेंगे। फिर समय मिलेगा तो एक वीडियो हम और विधिवत बनाएंगे पद संज्ञा पर, संज्ञा प्रकरण पर विधिवत वीडियो बनाएंगे। अभी आपकी आवश्यकता अनुसार बनाया जा रहा है। संज्ञा, संहिता संज्ञा, किसका नाम संहिता है? ठीक, तो इसका सूत्र है परः सन्निकर्ष, परः सन्निकर्ष संहिता। ठीक है? परः माने अत्यंत, परः माने अत्यंत, बहुत, सन्निकर्ष माने नजदीकी, सन्निकटता। ठीक है ना? अत्यंत सन्निकटता ही क्या कहलाती है? संहिता कहलाती है। संहिता को संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? संधि। ठीक है ना? संहिता को क्या कहते हैं? संधि। तो परः सन्निकर्ष है संहिता। परः माने अत्यंत, सन्निकर्ष माने सन्निकटता। किसकी सन्निकटता? वर्णों की, स्वर या व्यंजनों की जब सन्निकटता हो जाती है, अत्यंत समीपता हो जाती है, तो वहाँ क्या हो जाती है? संहिता हो जाती है। इसको कहते हैं संधि। जैसे मधु धन अरि, मधुधन अरि, दैत्य धन अरि। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ ध के बाद क्या है? ऊ है ना? ध के बाद क्या है? ऊ है। ठीक, इसके बाद क्या है? आ है। ठीक है? अब यहाँ दो वर्ण एकदम सन्निकट आ गए हैं और दोनों स्वर हैं। यहाँ एक संधि आती है, यण संधि, दोनों स्वर हैं, इसलिए यहाँ संधि हो गई, संहिता हो गई। मधुधन अरि बराबर क्या बन जाएगा? मध्वरी। ठीक है? दैत्य धन अरि, यहाँ देखिए या में क्या है? आ है। आगे क्या है? यह आ और आ जो दोनों स्वर हैं एकदम समीप आ गए हैं, सन्निकट हो गए हैं। ठीक है ना? अत्यंत सन्निकर्ष हो गया इनका, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी? संहिता हो जाएगी। क्या बनेगा? दैत्यारी, दैत्यारी। संहिता समझ में आई? कि जहाँ दो वर्ण आपस में इतना नजदीक आ जाए कि उनमें संधि हो जाए, उसको क्या कहेंगे? संहिता। ठीक है ना? इसी क्रम में थोड़ा सा आप अलग से जान लीजिए प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय क्या होते हैं?
प्रति उपसर्ग है और अय धातु है, अच प्रत्यय। ठीक है ना, समझ में आया? तो प्रत्यय किसके बाद आते हैं? धातुओं के बाद आते हैं। ठीक है, कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। प्रत्यय कितने तरह के हैं? दो तरह के। एक होता है कृत प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कितने प्रत्यय? दो तरह के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय कहाँ से लगता है? धातु से। कृत प्रत्यय कहाँ लगता है? धातुओं में। और धातुओं में कौन से प्रत्यय लगते हैं? अभी पीछे अब तुरंत बताए हैं, तिंग प्रत्यय। ठीक है ना, तिंग कहाँ लगते हैं? धातुओं में। ठीक है ना, तो कृत और तिंग हो गया। तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्दों में। कहाँ लगता है? शब्दों में। और शब्दों में कौन से प्रत्यय लगते हैं? सुप, सुप प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्दों में। एक प्रत्यय और होता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय कहाँ लगता है? जब पुल्लिंग शब्दों को हमें स्त्रीलिंग बनाना होता है तो वहां कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, अब बताइए, कृत जहां लगा होगा ऐसे शब्द को क्या कहेंगे? कृदंत कहेंगे ना। कृत प्रत्यय जहां लगा होगा, जैसे अक्ता है, अक्तवतु है, लेप है, अनियर है। ठीक है, ये कृत प्रत्यय दो तरह के शब्द बनाते हैं। एक तो होता है अव्यय और दूसरा होता है विशेषण। जैसे अक्त्वा, लेप, अनियर, ये सब क्या बनाते हैं? अव्यय बनाते हैं। ठीक है ना, अक्त्वा, लेप और तुमुन। ठीक है ना, ये क्या बनाते हैं? अव्यय बनाते हैं। और दूसरे शब्द कैसे बनते हैं? विशेषण बनते हैं। जैसे अक्ता, अक्तवतु, सत्र, सानच, इस तरह से शब्द जहाँ लग जाते हैं, प्रत्यय जिन शब्दों में लग जाते हैं वो क्या बनता है? विशेषण। ठीक है, तो कृत जहाँ लगेगा उसको क्या कहेंगे? कृदंत। कृत हो अंत में जिसके, क्या है? कृदंत। तिंग जहाँ लगेगा उसको क्या कहेंगे? तिंगांत। ठीक है ना, तिंग हो अंत में जिसके, पठती पढ़ता है, पठंती। ठीक है, और ये बताइए तद्धित जहाँ लगा होगा, ठीक है, जैसे ठक प्रत्यय किसी में लग गया, समाज में ठक प्रत्यय लगाएंगे, बनेगा सामाजिक। ठक को एक आदेश हो जाता है, क्या बनेगा? सामाजिक। अब सामाजिक शब्द क्या है? तद्धितांत। क्यों? क्योंकि उसमें तद्धित प्रत्यय लग गया है, तद्धितांत इसको कहेंगे। शुभ प्रत्यय जहां लग जाएगा उसको क्या कहेंगे? शुभांत। क्या कहेंगे? शुभांत। शुभ है अंत में जिसके, जैसे राम है, राम में शुभ प्रत्यय लगा है कि नहीं? राम में सु लगा तभी तो विसर्ग हुआ। और स्त्री प्रत्यय जहां लग जाएगा, टाप, डाप, चाप, ङीप, ङीस, ङीन इत्यादि प्रत्यय जहां लग जाएंगे उसको क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्ययांत। ठीक है ना, स्त्री प्रत्ययांत। तो थोड़ा सा जानकारी आप संज्ञा प्रकरण में प्रत्यय के भी बारे में जान लिए। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी आप लकारों के बारे में भी ले लीजिए। लकार आपको पढ़ने हैं। लकार, लकार कितने हैं? कितने हैं? 10। कितने लकार हैं? 10 लकार। अब इनको गिनने की, इनको याद करने की आपको बहुत ज़रूरत नहीं है। एक ट्रिक समझ लीजिए, उसी ट्रिक के माध्यम से आप लकार याद कर सकते हैं। जैसे आप स्वरों का क्रम जान रहे हैं ना? आ, ई, उ, री और ए और ओ। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 और आ, ई, उ, ई, री। ठीक है ना, जैसे आ से क्या बन गया? लट। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आ से क्या बन गया? लट। ई से लिट। ठीक है, उ से लुट, री से रिट। ठीक है ना, ए से लेट और ओ से लोट। फिर इसी क्रम में आ जाइए, आ से लंग हो गया, अब ङा लगा दीजिए, और ई से लिंग हो गया, जिसको हम कहते हैं विधिलिंग। लिंग हो गया, इसका क्या नाम है? विधिलिंग। ठीक है, और ऊ से लुंग। ठीक है ना, और री से रिंग। ये हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया कि नहीं लकार? देखिए क्या क्रम चल रहा है? आ ई उ री, री को छोड़ दीजिए, री क्योंकि री है ही। आ ई उ री, फिर ए ओ, आई ओ छोड़ दीजिए, फिर आ ई उ री। ठीक है ना,
यही क्रम चल रहा है कि नहीं? लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग रिंग, ये 10 लकार हो गए। ठीक है, तो टेट सी टेट या सुपर टेट में 5 ही लकार पढ़ने होते हैं। एक हो गया लट, क्या पढ़ना है? लट, फिर रिट, फिर लोट, फिर लिंग लकार और लंग लकार। ठीक है ना? परस्मैपदी रूप क्या कौन कौन? वर्तमान काल हो गया, लिट माने भविष्य काल हो गया, लोट माने आज्ञार्थक हो गया, और लंग माने भूतकाल हो गया, लिंग माने चाहिए के अर्थ में। ये आपको 10 लकार याद करने हैं। ठीक है, लकार समझ में आ गए ना? 10 लकार हैं। पुरुष, पुरुष भी जान लीजिए। पुरुष कितने तरह के हैं? कितने तरह के हैं? 3 तरह के। 3 तरह के पुरुष हैं। कौन है? एक प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष और फिर उत्तम पुरुष। ये संस्कृत का संस्कार ही है कि हमने सबसे पहले किसको स्थान दिया? सारी दुनिया को स्थान दे दिया। वह, राम, श्याम, मोहन, जितने भी हैं, ठीक है, सब क्या है? प्रथम पुरुष है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, इंग्लिश में ठीक इसका उल्टा है। उल्टा है कि नहीं? इंग्लिश में क्या है? थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या है? सब उल्टा पलटा। वहाँ तो इतना पलटा है, उल्टा पलटा है। वहाँ ऐसे क्या खाते हैं? एप्पल। ठीक है ना? और जेड से क्या बनते हैं? जबरा। एप्पल खाएंगे, जबरा बन जाएंगे। हमारे यहाँ आ से क्या? आ से अनार। संस्कृत में क्या है? आ से अनार और ज्या से ज्ञानी। अनार खिला के ज्ञानी बनाते हैं हम लोग, और वहाँ एप्पल खिला के क्या बनाते हैं? जबरा। इसीलिए उल्टा पलटा संस्कार हो रहा है कि नहीं? ये संस्कारों की भाषा है संस्कृत। सबसे पहला स्थान हमने किसको दिया? प्रथम पुरुष को। उसमें सारे लोग आ जाएंगे। वह, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, मीता, जितने भी हैं सब किस में आ गए? प्रथम पुरुष में। बाकी मध्यम पुरुष में कौन आ गया? जिससे हम वार्तालाप करते हैं, जिससे बात कर रहे हैं। जैसे तुम लोगों से बात कर रहे हैं तो तुम लोग क्या हो गए? मध्यम पुरुष। ठीक है ना? तुम दोनों, तुम सब, आप, ठीक है ना, आदि। समझ लीजिए, तुम, आप दोनों, आप सब, तुम दोनों, तुम सब, ये किस पुरुष में आ गए? मध्यम पुरुष में। तो कौन बचा? ये पढ़ावत है, जो पढ़ा रहा वही तो बचा। तो प्रथम पुरुष वालों ने और मध्यम पुरुष वालों ने मिल करके हमको क्या बना दिया? उत्तम पुरुष। इसमें क्या आ गया? मैं आ गया हूँ, हम आ गए हैं, हम दोनों, हम सब। ठीक है ना? तो ये कितने पुरुष हो गए? 3 पुरुष। सारी दुनिया प्रथम पुरुष, और तुम सब, आप लोग किस पुरुष में हो गए? मध्यम पुरुष। अब बाकी कौन बचा है? हम ही तो बचे हैं। तो हम किस में आ गए? आप दूसरे को सम्मान देंगे तो अगला आपको अपने आप सम्मान देगा। ठीक है ना? पुरुष हो गए। लिंग, लिंग कितने हैं अपने यहाँ संस्कृत व्याकरण में? लिंग कितने हैं? 3। कितने लिंग हैं? 3। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है ना? कितने लिंग हैं? 3। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग क्या बताइए? लिंग माने क्या होता है? चिन्ह या पहचान। ठीक है ना? किसी को पहचानने का एक चिन्ह। ठीक है? अब पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग किसको कहेंगे? पुल्लिंग माने जिससे पुरुष जाति का बोध हो। ठीक है ना? जिन शब्दों के बोलने से पुरुष जाति का बोध हो उसको क्या कहेंगे? पुल्लिंग कहेंगे। जैसे राम, मोहन, अश्व आदि। ठीक है ना? राम, मोहन, अश्व, सोहन इत्यादि क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है? राम बोल रहे हैं या मोहन बोल रहे हैं हम, या अश्व बोल रहे हैं, सोहन बोल रहे हैं, तो इससे हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि राम एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है ना? सोहन एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक? स्त्रीलिंग क्या है? ऐसे शब्द जिनको बोलने से
स्त्री जाति का बोध हो, जैसे सीता, रमा, बालिका, सरला, विमला आदि, ठीक है ना। जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं स्त्रीलिंगवाची ये आ जाएंगे इसमें। क्यों? क्योंकि इनके इन शब्दों के बोलने से उच्चारण करने से हमें स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक। अब नपुंसक लिंग में क्या है? जे दोनों में नहीं रहा नपुंसक है, ठीक है ना। ऐसे शब्द जिनके बोलने से, जिनके उच्चारण करने से ना तो हमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है और ना तो स्त्री जाति का बोध रहा है, बल्कि तीसरी जाति का बोध हो रहा है, मतलब स्त्री पुरुष से अलग जाति। जैसे फल, फलम, पुष्पम, पुष्पम, पत्रम, छत्रम, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया? नपुंसक लिंग। तो लिंग कितने तरह के? 3 तरह के। फिर आ गया वचन। छोटी छोटी चीजें आप संज्ञा प्रकरण में देख लीजिए। वचन, वचन कितने हैं? ये भी कितने हैं? 3 वचन हैं। कौन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, लेकिन अपने यहाँ संस्कृत में 3 वचन। एक वचन माने जिसको बोलने से अकेले का आभास हो, ठीक, अकेली संख्या का आभास हो, वह एक वचन। द्विवचन माने जिसको बोलने से 2 संख्या का आभास हो, वह 2 वचन है। बहुवचन जिसको बोलने से 2 से ज़्यादा, बहुवचन माने ये नहीं कि 3 या 3 से ज़्यादा, मतलब 2 से ज़्यादा हो, वो क्या कहलाएगा? बहुवचन कहलाएगा, ठीक है। तो वचन हो गया, लिंग हो गया, लकार हो गया, और पुरुष हो ही गया है। हाँ, 2-3 चीज़ें और जान लीजिए। एक है स्थानीय या आदेश, ठीक है ना। स्थानीय आदेश क्या होता है? स्थानीय माने और आदेश माने दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे आप कुर्सी पर बैठे हैं, ठीक है ना, कुर्सी पर आप बैठे हैं, कोई दूसरा आया और आपको इस कुर्सी से हटा दिया और खुद आके बैठ गया, ठीक है ना। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप उठ गए और दूसरा आके उस पर बैठ गए। तो जो उठा है, ठीक है ना, जो यहाँ से बाहर गया है, वो क्या हो जाएगा? स्थानीय हो जाएगा, ठीक है ना। और जो यहाँ आके बैठा है वो क्या हो गया? आदेश, ठीक है ना। यही हाल व्याकरण में भी है। कभी कभी कुछ शब्द या कुछ वर्ण, वर्ण माने अक्षर, कुछ अक्षर या कुछ वर्ण किसी अक्षर या वर्ण या शब्द के स्थान पर आकर बैठ जाते हैं, उनको हटा करके बैठ जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आदेश। और जिसके स्थान पे बैठते हैं उसको क्या कहते हैं? स्थानीय। उदाहरण देख लीजिए, जैसे यण संधि का उदाहरण, यण संधि का कोई उदाहरण बताइए। प्रतिधन उपकार है, प्रतिधन उपकार है। यहाँ ती में क्या है? ई है। आगे क्या है? वो है ना। तो इको 42 आया, इको 42 कह रहा है कि यदि इक के बाद स्वर आए तो इक को क्या हो जाएगा? यण। तो ई की जगह पे क्या हो गया है? यह हो गया, ठीक है ना। ई की जगह पर क्या हो गया? यह हो गया। अब यहाँ क्या बना? ती में से ई निकल गया है, प्रत। अब जहाँ ई था, ई की जगह पर क्या हो गया? यह हो गया। अब आगे उपकार है, इसमें आके जुड़ जाएगा। अब आप बताइए कि ई क्या है? इसमें स्थानीय हो गया ना। या किसके स्थान पर आया है? या किसके स्थान पे आया है? ई के। तो ई क्या हो गया? स्थानीय। और या क्या हो गया? या क्या है? आदेश है। स्थानीय आदेश आया कि नहीं? जिसकी जगह पर होगा वो क्या कहलाएगा? स्थानीय। और जो आदेश हो रहा है, जिसकी जगह पर जो आदेश हो रहा है वो क्या है? आदेश, ठीक है ना। सामने जाओ, वो आदेश हो गया। एक चीज और इसमें देख लीजिए, निमित्त। निमित्त माने कारण, निमित्त माने कारण। अब ये बताइए कि ई की जगह पर यह आदेश हुआ, ये क्यों हुआ? इसका कोई न कोई कारण होगा ना। किस कारण से यह आदेश हुआ? तो इसका क्या कारण है? ई की जगह पर यह आदेश होने का कारण क्या है? ऊ का आना।
अगर भाई ई की जगह पर ऊ की जगह पर अगर यहाँ ई आया होता, ई के बाद ई आया होता, तो क्या ई को यह आदेश होता? नहीं होता, यहाँ दीर्घ स्वर संधि हो जाती, ठीक। लेकिन ई के बाद ऊ आया है, इसलिए ई की जगह पर यह आदेश हो गया है, ठीक है। और यह ऊ क्या हो जाएगा? अब इसका निमित्त हो जाएगा। ऊ क्या हो गया? निमित्त हो गया, ठीक है। ई के यह होने का ये निमित्त हो गया, कारण हो गया, इसलिए इसको कहते हैं निमित्त, ठीक है। एक चीज और इसमें छूट रहा है, आगम। आगम, आगम किसको कहते हैं? कहा जाता है मित्रवद आगम है, मित्रवद आगम है। और आदेश को क्या कहते हैं? शत्रुवद आदेश है। आदेश किसके समान होता है? शत्रु के समान होता है, वह किसी को हटाकर उसके जगह पर होता है। और आगम किसके समान होता है? मित्र के समान होता है, दो वर्णों के बीच में आके आराम से बैठ जाएगा, ठीक है ना। किसी को हटाना नहीं, दो वर्णों के बीच में आके आराम से बैठ जाएगा। जैसे कोई बेंच है, उस पर दो सहेलियां बैठी हैं, तीसरी सहेली आ गई, ठीक है, तो किसी को उठाएगी नहीं, बीच में धीरे से आकर के प्रेम से बैठ जाएगी। उसी तरह से आगम करता है। जैसे संस्कृत शब्द हम बना रहे थे, सम उपसर्ग है, क्री धातु है और अक्ता प्रत्यय है, यही है ना संस्कृत शब्द में। यहाँ का की संज्ञा हो गई, छोड़िए वो सब व्याकरणिक चीजें हैं। यहाँ एक आगम होता है सुट। किसका आगम होता है? सुट का। तो सुट में टा की संज्ञा होकर के ऊ की संज्ञा होकर शेष बचता है सा। अब ये क्या है? आगम है। क्या सा आ करके माँ को हटाया था? क्या क्री को हटाया था? नहीं, किसी को नहीं हटाया था, धीरे से आकर के बीच में बैठ गया, तो ये क्या है? आगम है। अब आदेश क्या करता है? वो कहेगा पहले पहले हटो, तब हम आके बैठेंगे, ठीक है। तो तीन चीजें, चार चीजें आप जान लीजिए। स्थानीय क्या है आपने जाना, आदेश क्या है, आगम क्या है और निमित्त क्या है। ये छोटी छोटी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो वीडियो फिलहाल लंबी हो गई और हो सकता है कि एक आध भाग और हम बनाएं संज्ञा प्रकरण का। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल संस्कृत धारा 2.0 को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुभ संध्या। जय तु संस्कृतम।